हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का आज इस सेशन में। आज आत्मा के स्वरूप के वर्णन की बात भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को धीरे 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 एक ऊंचे ज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की स्थिति यह है कि वो केवल शरीर को ही व्यक्ति समझता है। वो समझ रहा है कि जो शरीर है बस यही है सब कुछ। इससे परे इसका जो सूक्ष्म रूप है, अति सूक्ष्म रूप है, और इस शरीर के जो परे एक सत्ता है, अर्जुन उसको समझ ही नहीं पा रहा है। और भगवान उस ही जो परम सत्ता से पूरी तरह से जुड़ा हुआ ये शरीर है, ये शरीर केवल ये शरीर नहीं, बल्कि उस अनंत जो संभावनाएं हैं, जो परमात्मा का पूरी तरह से फैलाव है पूरे ब्रह्मांड में, उससे जुड़ा हुआ इस शरीर की बात कर रहे हैं। तो आज थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम श्लोक 19 पर थे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते। वास्तव में आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। अब आत्मा की भगवान धीरे धीरे व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं उस गूढ़ रहस्य की, जिसको यदि जान लिया जाए तो मुक्त है। यदि उसको पूरी तरह से उसमें स्थित हो जाए तो मुक्त हैं। यदि उसमें स्थित हो जाए तो जीवन सफल है। यदि उसमें स्थित हो जाए तो वास्तविकता में हम जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और मरा जानता है। Conference is being recorded. दो बातें हो रही हैं यहां पर, एक तो मारने वाला और एक मरा। मारने वाला मतलब कि अब मैं मारूंगा, ये भविष्य की बात हो रही है, और जो मरा जानता है ये भूतकाल की बात हो रही है। असलियत में देखा जाए तो आत्मा जो है वो काल से बहुत ही परे की अवस्था है। ये काल से बंधा हुआ नहीं है। जो काल से बंध गया वो जन्मेगा, वो मरेगा। लेकिन जो काल से परे है वो कहां जन्मेगा और कहां मरेगा। ये जो आत्मा है, यदि कुछ दिख रहा हो, साकार हो, स्थूल हो, तो जरूर मर जाएगा, जरूर नष्ट हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो प्रकट है ही नहीं। इसका जो स्वरूप है वो तो अदृश्य है, वो तो परे है। जो परे है इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वो नहीं मर सकता। क्योंकि मरने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि जन्म होना, और मरने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि उसका साकार रूप में प्रकट होना। जो साकार ही नहीं है वो मर नहीं सकता। और ये जो आत्मा है ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसलिए आत्मा का एक उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि यह आकाशवत है। जैसे आकाश है, स्पेस है, अनंत है, नापा नहीं जा सकता, इतना अनंत है। तो जब आकाश, जो पांच भूतों में प्रकृति का ही एक सबसे ऊंची एक तत्व है, जब वो ही नापा नहीं जा सकता, वो ही अनंत है, ये आत्मा तो उससे भी अति परे है। ये जो आत्मा है
उसने तो आकाश को भी अपने आगोश में लिया हुआ है, आत्मा उससे परे है। तो जब आकाश ही ना मर सकता है, हम आकाश को कैसे काटेंगे? आप छुरा लेकर खड़े हो जाओ और जो स्पेस है, खाली स्थान है, उस पे छुरा चलाओ, तलवार चलाओ, कैंची से काटो, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र लेकर उस स्पेस के दो भाग करना चाहो, हो नहीं पाएंगे। आप बीच में दीवार खड़ी कर दो, जैसी दीवार ढहेगी वो फिर जू का त्यों एक है। वो कभी कटा ही नहीं था, वो सूक्ष्म रूप में दीवार होने पर भी एक ही है, क्योंकि दीवार भी उसी के आधार पर खड़ी है। तो आत्मा चूंकि इतना अनंत है, इतना विशाल है, आकाश की तरह है, वो कैसे मारा जा सकता है? अर्जुन की जो व्यथा है वो उसके नजरिए से बिल्कुल ठीक है, भगवान जिस अवस्था से कह रहे हैं वहां से वो ठीक है। अब जैसे यदि हम भी अपने को देखें तो हम भी तो यही बात करते हैं कि वो मर गया तो हम बहुत दुखी हैं, तो मर गया या वो मर जाएगा। तो ये जो मर गया और मर जाएगा, ये कौन है जो मरा? कौन है जो मर जाएगा? ये शरीर यदि मर गया तो शरीर हम थोड़ी है। हम शरीर को ये क्यों कह रहे हैं? अर्जुन ये क्यों समझ रहा है कि जो शरीर है वो ही मैं हूं? शरीर तो जिसके आधार पर चल रहा है उसके पीछे जाना पड़ेगा। अब यदि शरीर के थोड़ा पीछे जाएं तो हम पाएंगे अरे इंद्रियां हैं, थोड़ा इंद्रियों के और पीछे जाएं तो पाएंगे मन है, मन के और पीछे जाने पर थोड़ा बुद्धि अनुभव होगी, बुद्धि के और पीछे जाएंगे तो समबुद्धि और विवेक और प्रज्ञा, और उसके और पीछे जाएंगे तो आत्मा। तो जो सबसे पीछे ये जो शरीर है वो जो आत्मा है उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि इस तरह से आत्मा के प्रकाश के माध्यम से ही ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब चल रहे हैं। तो अर्जुन केवल शरीर को ही कह रहा है कि यही अंतिम है। भगवान कह रहे हैं ये शरीर अंतिम नहीं, इससे अति परे एक आत्मा है, वो है महत्वपूर्ण, ये शरीर तो महत्वपूर्ण नहीं। तो जिसको कह रहा है कि ये मर जाएंगे, तो कह रहा है कि ये शरीर मर जाएगा। लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि जो शरीर के पीछे जो आत्मा है वो कैसे मरेगा? वो तो मर ही नहीं सकता। भगवान उस आत्मा की विशालता की बात कर रहे हैं, उस अनंत जो चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में फैल गया है जो आत्मा, जो परमात्मा का ही रूप है, वो कैसे मरेगा? भगवान अर्जुन को उस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस ऊंची नॉलेज की बात, हाईएस्ट नॉलेज की बात बता रहे हैं। ये शरीर तो भगवान देख ही नहीं रहे हैं। जो शरीर को देखता है उसकी दृष्टि तो बहुत ही स्थूल स्तर पर कार्य कर रही है, वो तो केवल शरीर के आधार पर ही सब कुछ पूरे जीवन को जी रहा है। जो शरीर को देखकर जीवन जीता है उसको देह अभिमानी कहते हैं। जो शरीर को धारण करने वाला जो तत्व है उसको देखकर जीता है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। अर्जुन देह अभिमानी है, भगवान श्री कृष्ण वो तत्व की बात कर रहे हैं। तो वो जो तत्व है वो तत्व मरता नहीं, वो कभी मरा नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं ये कभी मरा ही नहीं है और ना ये मारा जा सकता है। लेकिन अर्जुन अभी शरीर को ही देख रहे हैं कि शरीर यदि मर जाएगा, उसको जला दिया जाएगा तो सब खत्म। यही ज्ञान का रहस्य है कि खत्म कुछ नहीं है। यहां पर कौन मरता है? आखिर क्या मरा है? आखिर ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बन गया, जल गया तो 5 तत्वों में विलीन हो गया। प्राण महाप्राण में चला गया, बुद्धि महत में, आत्मा उस जो चारों तरफ फैली हुई परम तत्व है उसमें, वो पहले से ही उसमें है। तो मरा क्या यहां पर? वो जो 5 तत्व हैं वो अभी
शरीर में इकट्ठा हैं तो शरीर का निर्माण किया और वो पूरी तरह से अलग अलग हो गए तो हम कह रहे हैं कि ये मर गया। मरा क्या? वो तो जो का त्यों है ही है सब कुछ यहां पर, 5 तत्व भी यहीं पर हैं, लेकिन आंखों से नहीं दिख रहे, इंद्रियों के संपर्क में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मर गया है। लेकिन उनकी सत्ता तो जो की त्यों, उस प्रकृति की सत्ता भी जो की त्यों विद्यमान है, उस पुरुष की सत्ता भी जो की त्यों विद्यमान है, आत्मा जो की त्यों है, प्रकृति भी जो की त्यों है, लेकिन वो पूरी तरह से विभक्त हो गई है, इसलिए हम कह रहे हैं मर गया है। और वैसे भी जब हम कहते हैं कि मर गया तो इसमें 2 शब्द हैं, एक मरा और एक गया। इसको थोड़ा और गहराई से देखें तो कौन मरा और कौन गया, और कौन ऐसा है जो पहले भी था और अब भी है। मरने की प्रक्रिया का मतलब है परिवर्तन की प्रक्रिया, पूरी तरह से प्रलय और फिर उसके बाद सृष्टि, उसको मरना कह देते हैं। यदि सूक्ष्म गहराइयों से देखें तो वो है, विद्यमान है, लेकिन कहीं किसी सूक्ष्म स्तर पर विद्यमान है। तो मर गया, ये शरीर मरा, क्योंकि प्राण अब इसमें रह नहीं सकता था। ये पूरा शरीर प्राण के आधार पर चलता है, पूरे शरीर को प्राण ही संचालित करता है। शरीर का चलना, शरीर के अंदर के सारे क्रियाकलापों का होना, इंद्रियों का अपना काम करना, मन का विचारों में जाना, बुद्धि का निर्णय लेना, अहंकार का मैं मेरा करना, इच्छाओं, वासनाओं और संस्कारों को उभारना, सब प्राण कर रहा है। ये प्राण 10 प्रकार के शरीर में अलग अलग स्थानों पर रहकर काम करते हैं। तो जन्म जब होता है तो प्राण के आधार पर होता है, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह से पहले से ही विद्यमान है। फिर प्राण के आधार पर ही धीरे धीरे शरीर का पालन पोषण होता है। शरीर, और जब प्राण की शरीर में कहीं पर कमी हो जाती है तो वहीं पर रोग पैदा होते हैं। यदि पैनक्रियास की तरफ सही प्रकार से प्राण की गति नहीं हो रही है तो फिर डायबिटीज की शिकायत हो जाएगी, हृदय की तरफ नहीं हो रही है तो हार्ट डिजीज पैदा होगी, लंग्स की तरफ नहीं हो रही है तो लंग्स डिजीज पैदा होगी, मस्तिष्क की तरफ नहीं हो रही है तो मन और मस्तिष्क के रोग पैदा होंगे। प्राण शरीर के जिस हिस्से में कमजोर हो रहा है वहीं पर रोग पैदा होगा। और जब प्राण तत्व को हम बढ़ा लेते हैं तो रोग चला जाता है। तो इस तरह से ये हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन, हम तो सो जाते हैं, कौन करा देता है? ये प्राण तत्व है। कौन है जो हम खाना खाते हैं और 10 लोग एक जैसा खाना खा रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप बनता है, एक ही भोजन से बिल्कुल अपना ब्लड ग्रुप, वो प्राण ही है। वो प्राण ही है जो रात को सुला देता है, और प्राण ही है जो सुबह को गुड मॉर्निंग बोल देता है। वो प्राण ही है जो शरीर के हर स्तर पर कार्य कर रहा है। प्राण से ये शरीर चलता है। लेकिन जब ये प्राण को ऐसा लगता है कि ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, ये जीर्ण शीर्ण हो गया, ये पूरी तरह से अब टूट गया, पुराना हो गया, अब मेरा इसमें प्रवाह सही प्रकार से हो नहीं पा रहा, या हृदय की सूक्ष्म नस नाड़ियों में प्राण गति नहीं कर रहा है, मस्तिष्क में गति नहीं कर रहा है, तो जब प्राण को ऐसा लगता है कि ये शरीर अब मेरे रहने लायक नहीं रहा, मेरी गति यहां पर सही प्रकार से नहीं हो पा रही है, तब प्राण इस शरीर को छोड़ने का निर्णय ले लेता है। प्राण उस समय अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, वो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों को इकट्ठा करके इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है, वो जीव निकल जाता है। तो शरीर छूट गया, तो शरीर को कहते हैं मर, तो मरा शरीर गया प्राण, और प्राण जो गया वो पूरे जीव का पुलिंदा साथ लेकर चला गया। जो भी संस्कार थे, जो कर्मों के फल थे, सब थे नहीं थे, सब लिया। आत्मा पहले से ही है, तो मरा ये शरीर, गया प्राण, और आत्मा तो पहले से ही है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बारीकी से समझाना चाह रहे हैं कि जो शरीर मरा है ये तो फिर बन जाएगा। ये तो ऐसे ही है कि मट्टी का खिलौना टूटा, वो मट्टी से फिर खिलौना बन जाएगा। तो जो इसको भगवान कह रहे हैं कि
मारने वाला समझता है कि मैं इसको मार दूंगा, ये मर जाएगा, कुछ मरने की प्रक्रिया हो जाएगी, और ऐसा समझ रहा है, जान रहा है कि शरीर मरेगा तो ये पूरे का पूरा इसकी आत्मा ही मर जाएगी, इसका सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ खत्म। भगवान कह रहे हैं कि जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसे मरा जानता है, मरने की प्रक्रिया आत्मा में नहीं होती। मरने की प्रक्रिया बहुत ही स्थूल स्तर पर हो रही है, और जो स्थूल स्तर पर जी जाते हैं जीवन को, वो मरने की प्रक्रिया में पूरी तरह से जुड़कर दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए मौत से डर लगता है, क्योंकि ये समझते हैं कि जो मैं हूं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मौत से इसलिए तो डर है। मौत का डर तब तक है जब तक हम अपने को ही शरीर मान बैठे हैं, लेकिन जब अपने को वो आत्मा मानेंगे तो मौत का डर नहीं है, वो तो अभय की अवस्था है। वे दोनों ही इसे नहीं जानते। वास्तव में आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ये जो मरने की प्रक्रिया है, यदि ये कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, तो मृत्यु के डर से ऊपर उठ जाए, मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाएं। और अर्जुन के अंदर भी अपने वालों की मृत्यु का डर, भय, मोह पैदा हो गया था, उससे डर पैदा हो गया था, और फिर डिप्रेशन आ गया था। यदि मौत का डर हमको सताता है तो हम डरे रहेंगे, और जब तक ये हम जीवन है, जीवन को डर के आधार पर ही जीते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने शरीर को पूरी तरह से ही जान लिया है कि यही मैं हूं। लेकिन जैसे ही ये आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान योग, ये सांख्य योग, यही तो इसकी खूबी है, और ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसलिए भगवान गीता में सबसे पहले ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, कर्म योग तो बाद में आता है। यदि पहले ही ये ज्ञान योग अर्जुन के अंदर प्रकट हो जाए तो उसके बाद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। तो ये हाईएस्ट नॉलेज गुरु सबसे पहले देते हैं। जैसे ही कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, नतमस्तक होता है पूरी तरह से, गुरु सबसे पहले सबसे ऊंचा ज्ञान देंगे, उसको याद दिला देंगे कि वास्तव में कौन है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को सबसे हाईएस्ट नॉलेज दे रहे हैं। हो सकता है कि वो आत्मा की इतनी जो क्वालिटीज आगे बता रहे हैं, हो सकता है कि उसको याद आ जाए कि मैं आत्मा हूं, और ये याद आ गया कि मैं आत्मा हूं तो सारा डिप्रेशन, सारा दुख, सारा मोह, सारे विकार, सारा डर चला गया। हमारे अंदर भी जो डर है वो मौत का है, और जितने भी डर जीवन में खड़े हैं वो मौत के डर के आधार पर ही खड़े हैं। इसको अभिनिवेश कहते हैं। बड़ा डर मृत्यु का है, कहीं छुपा हुआ है, अंदर है, किसी अपने वाले की मृत्यु देखते हैं तो हम डर जाते हैं, और इसलिए मौत से हम जहां कोई मरा है, मरने की सूचना है, हम बचते रहते हैं, डरते रहते हैं। जबकि मौत से डरने की बात ही नहीं है, उसको तो पूरी तरह से साक्षात्कार करने की बात है, समझने की बात है, जानने की बात है। इसलिए बहुत जगह साधनाएं, वो फिर जब शरीर मर रहा है तो वहां पर एक अनूठी, इसलिए शमशान में जाकर कुछ लोग साधनाएं करते हैं। वास्तविकता में जो सत्य है उससे यदि हम अपने आप को बचा कर रखेंगे तो डरे रहेंगे अंदर से। यदि उस वास्तविक शरीर के जो सत्य है, ये शरीर जन्मा था, ये मर जाएगा, ऐसे ही है, बीच की एक यात्रा है, लेकिन वास्तविकता में जो मैं हूं वो मर नहीं सकता, तो मौत का फिर डर ही नहीं है। और उस मौत के डर के आधार पर जीवन में छोटे छोटे डर हमारे सामने खड़े रहते हैं। यदि मौत का ही डर निकल गया तो जीवन के सारे डर निकल गए। हम आत्म भाव में कोई डर नहीं होता। भगवान फिर अब आगे आने वाले श्लोकों में और गहराई से आत्मा को समझा रहे हैं, क्योंकि यदि एक ही श्लोक में अर्जुन
आत्मा की बात को समझ जाता, जान जाता, तो वो ओके कर देता और बात वहीं पर खत्म थी। हम भी तो देखें कि हम भी तो आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आत्म भाव में बात करने से स्थित हो जाते हैं? बात से स्थित होना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे उस अनुभव में हम अपने आप को लेकर आएंगे कि मैं इतना विशाल हूं, इतना विराट हूं, तो हम स्थित हो जाएंगे। शब्दों से स्थित नहीं हो सकते, लेकिन शब्दों के माध्यम से उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, और उसके भाव में जो यदि हम अनुभव कर ले, तो हम उसी पल उस ऊंची स्थिति में अपने स्व के भाव में स्थित हो सकते हैं। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि यदि जन्म ले लिया तो फिर मृत्यु निर्धारित है। जो जन्म लेता है, प्रकृति अपने नियमों के आधार पर चलती है। प्रकृति के नियम बिल्कुल सीधे सच्चे हैं, सब कुछ नियमों के अनुसार चलता है, और हमारी इच्छाएं भी जब नियमों के अनुसार होती हैं तो बिल्कुल हम सुकून में होते हैं। यदि इच्छाएं नियमों के विरुद्ध हो जाएं कि मैं नहीं मरूं, मैं कुछ ऐसे इंतजामात करूं कि जिससे मैं ना मरूं, ये नियम के विरुद्ध हम जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जो बनता है वो मिटता है, जो पैदा होता है वो नष्ट हो जाता है, जो बढ़ता है वो घट जाता है। नियम है कि यहां पर हमेशा हलचल है ही है। तो आत्मा इस प्रकृति के नियम से परे की बात है। प्रकृति के नियम आत्मा के लिए नहीं है। प्रकृति के नियम प्रकृति से जो बने हुए 5 तत्व हैं, जो कुल मिलाकर 24 पदार्थ हैं, वहां पर ही लागू होते हैं, उससे परे लागू नहीं होंगे। जैसे आप आकाश में उड़ जाओ पूरी तरह से, तो कौन से देश के नियम आप पर लागू होंगे? आप इस देश में हैं, जिस देश में हैं वही के नियम लागू होने वाले हैं। फिर दूसरे देश में जाओगे तो वहां के नियम लागू हैं। अब आप किसी देश में ही नहीं हो तो कोई नियम आप पर लागू नहीं है। शरीर में भी प्रकृति के नियम लागू हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब प्रकृति से मिलकर बना है, तो प्रकृति के नियम यहां पर लागू होते हैं। और प्रकृति का नियम है कि जो बनता है वो मिटता है। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होगा ही होगा। आत्मा प्रकृति नहीं है, आत्मा तो पुरुष है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, क्योंकि ये प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है, और ना कभी मरता है। तो जन्म लेगा तो मरेगा, और जो जन्म लेगा वो जरूर मरेगा। यहां जिसने जन्म लिया है वो मरा ही है। जन्म के साथ माता बच्चे को केवल जन्म नहीं देती, बल्कि मृत्यु भी साथ साथ देती है। जन्म होते ही अब उसकी मौत निर्धारित हो गई है। जन्म के साथ उसकी यात्रा केवल मौत की तरफ होती है, यात्रा कहीं और नहीं है। सब जितने भी जिसने जन्म लिया है, सब दौड़े जा रहे हैं मौत की तरफ। कोई बहुत तेजी से जा रहा है, कोई धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जा सब वही रहे हैं। मंजिल सबकी, जो जन्म लिया है मंजिल अब मौत है। जो पैदा हुआ है मंजिल उसकी टूटने की प्रक्रिया है। जो बना है वो मिटेगा। ये प्रकृति का नियम है, और हम यदि उसको अच्छी तरह से समझ जाएं, जान जाएं कि शरीर ने जन्म लिया, शरीर मिट जाएगा, लेकिन आत्मा ने जन्म लिया ही नहीं, तो वो कैसे मिटेगा, कैसे मरेगा? तो ये आत्मा कभी जन्म लेता ही नहीं है, आज तक जन्म लिया ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम इस पर कार्य करते ही नहीं है। क्योंकि प्रकृति स्थूल है और ये पुरुष जो है वो अति परे, अति सूक्ष्म है।
तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि ये पुनर्जन्म जो होता है कि मरे और फिर जन्म हुआ, फिर मरे, फिर जन्म हुआ, 84 लाख योनियां हैं और लगातार यही प्रक्रिया चलती रहती है। ये पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है वो आत्मा की नहीं है। क्योंकि आत्मा ने जन्म ही नहीं लिया तो उसकी मौत नहीं, जब उसकी मौत नहीं तो अगला जन्म भी उसका नहीं। पुनर्जन्म तो जीव का होता है। पुनर्जन्म अर्थात जो हम कर्म करते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, मन के आधार पर जो कर्म करते हैं, बुद्धि के आधार पर जो करते हैं, सब हमारे चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो संस्कार के रूप में, वो संस्कार हमारे अंदर जब इकट्ठा होते हैं, चित्त में इकट्ठा होते हैं, वो सारे संस्कार ही जिम्मेवार होते हैं नए जन्म के। जब तक वो सारे संस्कार खत्म ना हो जाएं, जन्म आएगा ही आएगा। नया जन्म आएगा, उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो कर्म हमारे हैं। बैंक में पैसा यदि आपके नाम पड़ा है तो वो आपके ही नाम पड़ा रहेगा, भले व्यक्ति ना रहे। लाखों करोड़ों रुपया बैंक में वही पड़ा है जिनका कोई वारिस नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पड़ा है। यदि कर्म मैंने किया तो फल मेरा खड़ा है, और फल यदि इस जन्म में भोग कर सब खत्म तो मुक्ति, लेकिन यदि बाकी रहा तो फिर नया जन्म है। लेकिन वो जन्म जीव का होगा, मुझ आत्मा का नहीं होगा। यदि मैं उस आत्म भाव में टिका हूं तो मेरा कोई जन्म नहीं, लेकिन यदि मैं उस भाव में टिका ही नहीं हूं तो फिर जन्म है। तो फिर वो जो जन्म है वो जीव का है। वो प्राण उस जीव को, उस पुलिंदे को जो साथ लेकर चलता है, वो फिर एक नया शरीर धारण करता है। फिर वो जन्म होकर फिर पूरी जीवन की प्रक्रिया होती है और ऐसे ये चलता रहता है। तो आत्मा जू की त्यों सब जगह विद्यमान है ही है। आत्मा के अंदर ये सारा खेल होता रहता है प्रकृति में। आत्मा कभी दोबारा सा वो मर के फिर जन्म ले और फिर मरे फिर जन्म ले, ये सिलसिला आत्मा को लागू नहीं होता। ये तो प्रकृति है, क्योंकि यह अजन्मा है। अब आत्मा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि ये आत्मा जो है वो अजन्मा है, आज तक जन्म ही नहीं लिया है। क्योंकि परम पिता परमात्मा, जब हम ऐसे अंदर देखते हैं तो वो आत्मा है, और जब उसी आत्म भाव में टिककर हम ऐसे देखते हैं तो वो परमात्मा है। जब फैलाव है वही परमात्मा है, और जब हम अपने भीतर धीरे धीरे अपने अंतर्मुखी होकर अपने ही उस शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो वह आत्मा है। वो आत्मा अजन्मा है, क्योंकि प्रकृति के नियमों से परे है, नित्य है, सनातन और पुरातन है, हमेशा रहेगा। आत्मा की क्वालिटी है कि वो नित्य नूतन है, हमेशा जैसे एकदम नया। पुराना वहां कुछ है ही नहीं, कुछ पास्ट नहीं है आत्मा का, कुछ फ्यूचर नहीं है आत्मा का, बस वो तो है। जो है उसका पास्ट फ्यूचर नहीं होता। इसलिए वास्तविकता में जीवन को जीने का सही तरीका होता है कि वर्तमान में आकर जियो। हम तो पास्ट और फ्यूचर भी जीते रहते हैं। पास्ट में वो सब मेमोरीज होती हैं, फ्यूचर का इमेजिनेशंस होते हैं, बस जीवन जी जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में जीवन तो है में जी रहा है, अभी में जिया जा रहा है, और अभी के भी बहुत सूक्ष्म स्तर पर जीवन चल रहा है। हम उस जीवन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। आत्मा नित्य है, पल पल है, लगातार बह रहा है ये जीवन। यदि हम उस भाव में अपने आप को ले आए तो हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे। लेकिन हम तो मन के आधार पर जी जाते हैं, जहां पर सारे दुख खड़े हैं, पास्ट खड़ा है, फ्यूचर खड़ा है, प्लानिंग खड़ी है, कल ये करेंगे वो करेंगे। पल की खबर नहीं सामान 100 बरस का। शरीर की कोई खबर नहीं है। ये यदि जन्म इसने ले लिया तो मर जाएगा। कब मर जाएगा नहीं कह सकते। हम प्लानिंग तो यही करते हैं 100 साल, जीवेम शरदः शतम। उद्घोष तो वेदों का यही है कि 100 साल जिए। सब तैयारी तो वही है कि 100 साल जिए। खान पान वैसा है, दिनचर्या वैसी है, नींद वैसी है, मन की अवस्था वैसी है।
लेकिन कैसे कह सकते हैं कि 100 साल जी? कुछ पता नहीं है कब चले जाएं। लेकिन यदि उस नित्य भाव में टिक जाएंगे तो फिर ये शरीर जाए या न जाए, लेकिन मैं उस ऊंचे भाव में टिका रहूंगा, आत्म भाव में टिका रहूंगा। हमें अपने आप को नित्य अवस्था में टिकाए रखना है। ये आत्मा सनातन है, लगातार अनादिकाल से ये सृष्टि जब बनी, ये पूरी प्रकृति जब पूरी तरह से लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे पूरी तरह से इस रूप में प्रकट हुई, उससे पहले भी ये, चूंकि आत्मा पुरातन है, सनातन है ही है। कब इसका उद्गम हुआ कहा नहीं जा सकता, चूंकि इसका उद्गम हुआ ही नहीं है। जिसका उद्गम हुआ हो उसको हम कह सकते हैं कि इतने लाख करोड़ साल पहले ये उत्पन्न हुआ, लेकिन ये तो है ही है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता, शरीर मर जाएगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये शरीर मर जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो नहीं मरेगा। और वास्तविकता में यदि हम कहें कि मैं कौन हूं, जो एक प्रश्न है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने, जब उनके गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं वो आत्म तत्व हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब हम ये अनुभव कर लें कि मैं वो हूं, तो शरीर यदि मर गया तो वो नहीं मर सकता। लेकिन जब हम उसको अनुभव नहीं करते तो हम सोचते हैं कि मैं मर गया तो सब खत्म। तो शरीर के हे अर्जुन मारे जाने पर भी ये सब मारे जाएंगे, लेकिन इनको जो धारण करने वाला आत्म तत्व है वो कभी नहीं मरेगा। तो शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरता, और तू आत्मा है, ये सब आत्म तत्व है। तू इनको आत्म देख, शरीर ना देख। अर्जुन शरीर देखे बैठा है, और शरीर से ही तो मोह होता है। सारे शरीर से ही तो, शरीर से जुड़े हुए संबंधों में ही तो सब पचेड़ा है जीवन का। लेकिन उससे परे जो है भगवान, वहां पर टिका रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, यह किसी को कैसे मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। अब मैं कहूं कि मैं उसको मारूंगा, अर्जुन कह रहा है कि मैं उसको कैसे मारूं। भगवान कह रहे हैं ना तू मारने वाला है ना वो मरने वाले हैं। ये मारने वाला और मरने वाले दोनों ही नहीं है, दोनों ही आत्मा है। ये मारना और मरने से ऊपर उठने की प्रक्रिया ज्ञान है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं है। प्रकृति का नाश है, हर चीज का नाश है। प्रकृति में नाश गुण विद्यमान है, आत्मा में अविनाश गुण विद्यमान है। अर्जुन जो नाश हो जाएगा उसको देख रहा है, भगवान जिसका नाश नहीं हो सकता उसको देख रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। अविनाशी का नाश कोई कर ही नहीं सकता। जो पहले से ही अविनाशी है आत्मा, यदि तू उस अविनाश स्वरूप को जान ले तो तेरे अंदर ये जो मोह पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है, ये जो हलचल पैदा हो गई है कि मैं इनको मारूंगा, ये मर जाएंगे। तू मारने वाला कौन है, ये मरने वाले कौन है? ना तू मारने वाला है ना ये मरने वाले हैं, ना, चूंकि ये आत्मा ना तो मार सकता है, ना ये आत्मा किसी को मार सकता है, और ना ये मर सकता है। दोनों ही स्थितियां यहां पर नहीं होती। ना तो ये खुद मर सकता है, मतलब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो तू है, क्योंकि किसी के मरने का डर तब पैदा होता है जब उससे पहले अपने मरने का डर पैदा हो। मौत ऐसे नहीं यहां से शुरू होती है, मौत का डर यहां से शुरू होता है। अर्जुन को कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे यह पता है कि मैं भी मरूंगा, हो सकता है ये मुझे मार डाले, तो मरने का डर यहां से है, तो मरने का डर वहां भी होगा। जब मरने का डर अपने में होता है तो मरने का डर संबंध वालों का भी होता है। ऐसा नहीं कि ये सब मर जाएंगे मैं ही जिंदा रह जाऊंगा।
ये मार नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो पूरी तरह से महा करता है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होगा, नित्य है और अजन्मा है तथा अव्यय जानता है। जो इसको, वो किसी को कैसे कैसे मार सकता है, कैसे मरवा सकता है। अर्जुन का जो डर है वहां से उसको उठाया जा रहा है, उभारा जा रहा है, आत्म भाव में टिकाया जा रहा है। और यदि गीता के इन श्लोकों को हम अपने आत्मसात कर लें, अध्यात्म सिद्ध हो गया। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं, ये रोज रोज शास्त्र पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, बस सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, टिक गए उस भाव में। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस अवस्था में आ गए। यदि हम जो अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय, सनातन और पुरातन जो स्वरूप भगवान यहां पर बता रहे हैं, उस भाव में हमें अपने आप को लेकर आना है। वही हम हैं, हम ये नाम नहीं है। जो नाम हमारा है ये शरीर नहीं है, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये जो बाहर का सारा पचेड़ा और ये बखेड़ा और ये फैलाव है जिससे हमने अपने आप को जोड़ लिया है, ये जो पद का मद है जो सिर पर चढ़कर नाचता है हमेशा, ये हम है ही नहीं। जो हम है ही नहीं उसके कारण से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। जीवन की सारी चिंताएं जो हम नहीं हैं उसके कारण से पैदा होती हैं। हम उसी को ही कहते हैं कि यही मैं। सारी उलझने, सारा तनाव, सारे कष्ट, सारा डर, सारे दुख, सब कुछ जो मैं नहीं हूं उसके आधार पर है। और सारी शांति, असीम आनंद, सच्चित आनंद का जो उद्घोष है, जो प्रेम है, वो मैं हूं। उसको छोड़कर हम बाहर जब भागते हैं तो मरते हैं। अपने आप को पकड़कर जब हम रहते हैं तो अमर होते हैं। आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका नाश रत्ती भर भी नहीं होता। अब भगवान और उसको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को उतार कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। अब जब कपड़े बदलते हैं तो दुखी होते हैं कि अरे ये तो नए कपड़े हम पहन रहे हैं, तो पुराने कपड़ों, ये जो पुराने थे, कई साल से मेरे साथ था ये। कुछ लोग तो कई कई सालों से कपड़े साथ ही रखते हैं। तो जब पुराना फट जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तब तक छोड़ते ही नहीं है उसको। तो उसको साथ में चूंकि आसक्ति हो जाती है। हमारी कपड़ों के साथ आसक्ति पड़ी है तो शरीर तो बहुत आसक्ति से भरा हुआ होगा। जब बाहर की चीजों में आसक्ति पड़ी है तो शरीर में आसक्ति का तो महासागर होगा। तो लेकिन भगवान और बिल्कुल सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे बच्चे के लिए उदाहरण, कि पुराने कपड़े तुमने छोड़े, नए कपड़े पहने, ये बताओ खुशी मनाते हो या दुख मनाते हो? हम तो यही करते हैं, नया कपड़ा कुछ आता है तो भगवान को अर्पण करते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्साह में आते हैं, उमंग में आते हैं, उल्लास में आते हैं। आप शॉपिंग करने जाओगे, पता है कि आप नया कपड़ा लेकर आओगे, तो नया कपड़ा मिलेगा, इस बात से ही एकदम रौनक आ जाती है कि वाह, अब तो नए कपड़े पहनेंगे। जब नया कपड़ा आने पर खुशी मनाते हो, नई गाड़ी आने पर खुशी मनाते हो, नया घर बनने पर खुशी मनाते हो, सब कुछ नया होने पर खुशी मनाते हो, भगवान कह रहे हैं शरीर भी नया हो जाएगा तो इसमें दुख किस बात का? जब खुशी मनाते आए हो, बाहर सब कुछ नया हो रहा है, तो ये भी तो नया ही हो रहा है, इतना पुराना हो गया। अब पुराने शरीर में क्यों रहना चाहते? ये जीव अपने कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण कर लेगा। तो खुशी मनाओ कि नया शरीर होगा। मौत गम के पल नहीं, मौत तो एक ऐसा समय है, यदि उस आत्म भाव में आ जाओ तो उससे अनूठा
कोई समय नहीं है जीवन का, क्योंकि जीवन के जो प्रकृति का नियम है वो पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है। ये शरीर जो जन्मा था वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, आत्मा पूरी तरह से अपने उस असीमता में विलीन हो रही है। उससे बड़ा उत्सव कोई है नहीं, इसलिए 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार वो भी है। जैसे खुशी बचपन की जन्म लेने की मनाई, वही खुशी वो हो, लेकिन वो तब होगी जब हम उस ऊंचे भाव में होंगे। और उस ऊंचे भाव में आकर देखो ना कि शरीर पुराना हो गया, और ये वास्तविकता में भगवान बहुत ही बारीकी से उस प्राण तत्व की बात कर रहे हैं, जो प्राण को लगता है कि ये शरीर पुराना हो गया है, फट गया है, गल गया है, छिदड़े हो गए हैं, इसके सारी नस नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, सारे ऑर्गन बिल्कुल अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन, ये बाहर से जो प्रकृति का संपर्क संबंध इस शरीर के साथ है, अब वो टूट रहा है, वो अब संबंध बनाने लायक नहीं है। तो फिर ये जो शरीर है अब नया चाहिए, तो प्राण शरीर को नया ले लेता है। तो इसमें दुख करने की कोई चिंता की बात ही नहीं है। नए कपड़े पहने खुशी मनाओ, नया शरीर है खुशी मनाओ, यहां खुशी ही मनानी है। और हम सारे जीवन भर आयोजन करते रहते हैं, दुखी कैसे रहे? हम परेशान होने के आयोजन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि शरीर भी नया हो रहा हो तो खुशी मनाओ, मौत भी हो रही हो तो खुशी मनाओ। और हम जरा जरा सी चीजें टूट जाती हैं, खो जाती हैं, हम उसका गम बनाए रखते हैं। जीवन को गम के साथ थोड़ी जीना है, दुख के साथ थोड़ी जीना है, ये कोई टेंशन के साथ जीने की प्रक्रिया थोड़ी है, ये तनाव में जी जाने के लिए जीवन थोड़ी है। जीवन तो जी जाने के लिए है। जैसे फूल है, कोई तनाव में थोड़ी रहता, खिलता है, खुशबू बिखेरता है। ये जीवन भी जीवंत है, खिल जाने के लिए है। और हम छोटी छोटी आसक्ति में, मोह में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, छोटे छोटे सुखों की तलाश करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं जीवन इससे बहुत ऊंचे स्तर पर बह रहा है। ये शरीर पुराना हो गया तो नया हो जाएगा। तो ये जीवात्मा, ये सब बूढ़े हो गए हैं सामने जो खड़े हैं। अब भीष्म पितामह है, 150 साल से ऊपर की उम्र है उनकी। अब शरीर का पुराना हो गया है, नया बदलने की बारी आ गई है, तो परेशान क्यों हो रहे हो? तो शरीर जब पुराना होगा नया हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जवानी में व्यक्ति चला जाता है तो प्राण के लिए वो पुराना हो चुका होता है, क्योंकि प्राण अब सही प्रकार से गति नहीं कर रहा होता, हार्ट में गति नहीं कर रहा होता, ब्रेन में गति नहीं कर रहा होता, शरीर के अंगों में गति नहीं कर रहा होता। एक्सीडेंट से जब मृत्यु होती है तो वहां पर भी शरीर पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। तब भी प्राण को लगता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा। किसी भी कारण से जब शरीर में कोई भी प्राण की रुकावट पैदा होती है तो प्राण नया शरीर धारण कर लेता है, जैसे हम नए कपड़े पहन लेते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने उस आत्म भाव को पकड़ लें जिसका जन्म नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता, जो लगातार आनंद की अनुभूति के साथ, प्रेम की अनुभूति के साथ, जो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, क्यों ना उस ऊंचे स्तर पर जाकर जीवन को जिया जाए। निचले स्तर पर जीवन तो बहुत निचले स्तर का जीवन होता है। ये मोह का जीवन, ये आसक्ति का जीवन, ये केवल अपने वालों को ही केवल प्यार करते रहने का जीवन, केवल अपने वालों के लिए ही जीवन जीवन नहीं, बाकी जीवन तो वास्तविकता में समग्र रूप में बह रहा है। वहां अपने वाले भी शामिल हैं। जब सबसे ही प्यार कर रहे हैं तो अपने वाले कोई अलग थोड़ी हैं, उनसे भी उतना ही प्यार है। यहां सबसे उतना प्यार है जब हम आत्म भाव में आते हैं। एक श्लोक और लेते हैं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अभी जो 5 तत्व हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों का असर इस आत्मा पर होता नहीं। ये 5 तत्व दम लगा लें, सारी ताकत लगा लें, इस आत्मा का टस से मस नहीं कर पाएंगे। शस्त्र, कोई भी शस्त्र हो, कोई अस्त्र हो या शस्त्र हो, अस्त्र का मतलब है जो अपने साथ है। जैसे तलवार होती है वो हाथ में है तो वो अस्त्र है, और जो शस्त्र होता है वो फेंक के जो मारा जाता है दूर, जैसे बाण है वो शस्त्र है। जो फेंक के मारा जाए वो शस्त्र, और जो हाथ से लेकर किसी को मारा जाए वो अस्त्र। और ये अस्त्र और शस्त्र जो है वो पृथ्वी तत्व से, किसी पदार्थ से मिलकर बने हैं। तो पृथ्वी से जो अस्त्र और शस्त्र बने हैं उससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो जल है, ये जो अग्नि है, और ये जो वायु है, इनका भी आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरह से शरीर को जला दो, आत्मा फिर भी ज्यों का त्यों रहेगा। और जब वो जल रहा होगा तब भी आत्मा वैसे ही होगा जैसे व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो। जब जीवन हो आत्मा वैसे ही होगा, जब मर रहा हो, जल रहा हो, आत्मा वैसे ही होगा। क्योंकि अग्नि केवल उसको जला सकती है जो उसके नियम के तहत आता है। अग्नि केवल उसको जला सकती है जो प्रकृति से बना है, उसको ही भस्म कर सकती है। जो प्रकृति से परे है वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है, आग की पहुंच ही नहीं है। या पूरी धरती पर पूरी तरह से एकदम ज्वालामुखी फट जाए, आत्मा पर कोई फर्क नहीं। आग की शोलों से आत्मा पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये आग जो है वो प्रकृति से बनी है, और ये प्रकृति पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पानी में डुबो दो, क्योंकि यदि हम देखें तो शरीर डूबकर, जलकर, वायु से, इससे सीधा प्रकृति के जो 5 तत्व हैं इनसे सीधा प्रभाव पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ेगा। तो पानी में डूबकर भी शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। ऐसा नहीं कि पानी के अंदर चला गया और डूब गया तो आत्मा भी उसकी मर गई, नहीं। पानी में डूब गया, शरीर जाएगा, आत्मा जू की त्यों है। आग में जला है, आत्मा जू की त्यों है। शस्त्र से काटा गया है, टुकड़े टुकड़े हो जाएं शरीर के, जितने टुकड़े किए जा सकते हैं हो जाएं, आत्मा फिर जू की त्यों वैसे ही है जैसे जब शरीर था वैसे थी। आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं करते, अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं करती, उसकी पहुंच वहां तक है ही नहीं। वायु की पहुंच नहीं है, वो उस आत्मा को सुखा नहीं सकती। 5 तत्वों की पहुंच आत्मा तक नहीं है, और जब 5 तत्वों की पहुंच आत्मा तक नहीं है तो 5 तत्वों के कारण से ही इस शरीर की उत्पत्ति हुई, और 5 तत्वों के कारण से ही ये शरीर पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएगा। और ये पूरा जीवन यदि हम देखें, चूंकि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो 5 ही तत्वों के आधार पर ये चलता है, ये 5 तत्वों के आधार पर ही जीता है। हम भोजन करते हैं, पृथ्वी से आता है, श्वास लेते हैं, हवा से आती है, जल पीते हैं, और मन, बुद्धि, ये सब आकाश तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों से ही ये शरीर चल रहा है, और ये शरीर पूरी तरह से उनसे कनेक्ट है। सूक्ष्म रूप में प्रकृति से ये शरीर जुड़ा पड़ा है। यदि शरीर की संभाल करनी है तो प्रकृति की संभाल करना शुरू कर दो, शरीर की संभाल हो जाएगी। जिससे ये शरीर है उसकी संभाल नहीं करते हम, केवल इसकी संभाल कैसे होगी? प्रकृति के प्रति तो हम लापरवाह हैं, बेप्रवाह हैं। तो शरीर की संभाल करनी है तो प्रकृति की संभाल करो, और उस आत्म तत्व की संभाल करनी है तो उसके प्रकृति से परे जो आत्म तत्व है उसको अनुभव करो। तो प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता। पुरुष न्यारा है, पूरी तरह से अनोखा है, अनूठा है, अति परे है, प्रकृति से परे की बात है, वहां पर उसका असर नहीं है। जैसे कोई शस्त्र भी हो तो उसकी एक मारक क्षमता होती है कि इतनी दूर तक वो जाएगा, उससे परे नहीं जा पाएगा। ऐसी प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनकी अपनी एक मारक क्षमता है,
वो 5 तत्वों पर तक ही अपना असर दिखाएगी, उससे परे वो असर नहीं दिखाएगी। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनसे ये शरीर बना है, तो वहीं तक उसका असर होगा, आत्मा पर उसका असर नहीं होगा। तो अभी आपके कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। आगे भी भगवान, इससे आगे जो श्लोक है वहां पर भी आत्मा की बात आगे करेंगे, तो हम अगली बार उसको और गहराई से चर्चा करेंगे। पूछ रहे हैं कि जो फिर आत्महत्या है क्या वो गलत है? हिंसा का भाव ही गलत है। हिंसा हिंसा जब आ गई भाव में, वो गलत है, चाहे वो आत्महत्या की हो या किसी को मारने की हो। महत्वपूर्ण है कि जो हिंसा है वहां से ही भगवान अर्जुन को उठा रहे हैं। हिंसा करने में हिंसा नहीं होती, हिंसा के भाव में हिंसा होती है। मैं किसी को मारूंगा, ये हिंसा है, मारने में हिंसा नहीं। लेकिन वो मारने की प्रक्रिया तब होगी जब पहले भाव प्रकट होगा। यहां सारा खेल भाव का है कि मेरे अंतरतम में चल क्या रहा है। अहिंसा का मतलब है कि अपने अंदर में वो मारने का भाव ही खत्म हो गया। तो भगवान अर्जुन में वो जो आत्मा है उसमें टिका रहे हैं, और जो आत्मा है जब हम उसमें टिक जाते हैं तो वहां हिंसा है ही नहीं। हिंसा तो देह अध्यास में है, हिंसा तो निचले स्तर पर है, हिंसा आत्मा में नहीं होती। यदि आप आत्म भाव में टिके हैं तो वहां आत्महत्या की बात ही नहीं है। किसकी हत्या होगी? शरीर ये मर नहीं सकता, आत्मा जो की त्यों रहेगी। किसकी हत्या करोगे? ये जो अंदर मन में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो कर्म के फल है, वो जो के त्यों रहेंगे। किसकी हत्या होगी? ये शरीर फिर बन जाएगा। हत्या किसकी? ये आत्महत्या असलियत में जो पूरी तरह से मूढ़ होते हैं, जिनके पास कोई मास्टर नहीं है, गुरु नहीं है, उस अवस्था से ऊपर ले जाने के लिए वो इस तरफ जाते हैं। लेकिन जिनके पास गुरु होते हैं, वो गुरु तो अपने उस भक्त, उस शिष्य के एकदम हाईएस्ट में ले जाते हैं। आत्महत्या, आत्मा की हत्या हो सकती है क्या? आत्मा की हत्या हो ही नहीं सकती। ये आत्महत्या शब्द ही अनूठा है, अनोखा है, बिल्कुल गलत है। कौन किसकी हत्या कर सकता है? ये शरीर जू का त्यों रहने वाला है। हाँ, ये जो इकट्ठा है यहां पर शरीर, ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये संबंध टूट जाएंगे, ये बाहर का सब टूटेगा, लेकिन कहीं और किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में फिर से तैयार हो जाएगा। आत्महत्या पूरी तरह से गलत है। कहीं से भी वो किसी भी रूप में उसका प्रभाव हमारे चित्त के सूक्ष्म स्तर पर पूरी तरह से विपरीत ही पड़ता है। चित्त और बिखर जाता है, जीव और बिखर जाता है। आत्महत्या से बढ़कर कोई बड़ा पाप है ही नहीं। हमें अपने उस दिव्य भाव में आना है जहां हत्या ही नहीं है, जहां पर तो केवल अमरता है, अजरता है। उस भाव को पकड़ना है। पूछ रहे हैं कि प्राण और आत्मा में क्या अंतर है? प्राण शक्ति है, आत्मा शिव है। जो आत्मा है वो महा अकर्ता है और प्राण महाकर्ता है। प्राण ऐसे समझो कि जैसे एक कंपनी में सीईओ है, सब कुछ वो कर रहा है। ऐसे ही उस आत्मा ने अपना एक सीईओ अपॉइंट कर दिया है, वो प्राण है। सब कुछ वो प्राण करेगा, आत्मा कुछ नहीं करेगा। वो जू का त्यों रहेगा,
इस प्राण के आधार पर जन्म होगा, मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा या मुक्ति होगी। जो कुछ होगा इस प्राण के आधार पर होगा। ये प्राण पूरे ब्रह्मांड में वैसे ही व्याप्त है जैसे ये आत्म तत्व व्याप्त है। जैसे हम शिव और शक्ति की आराधना करते हैं, ये जो शक्ति है यही प्राण है और शिव आत्मा है। सीता और राम की आराधना करते हैं, सीता ही शक्ति है, वही प्राण है, और राम ही आत्मा है। कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा है, और जो पूरी तरह से जो गति हो रही है प्रकृति के स्तर पर, जो भी गति जहां जहां हो रही है वो सब प्राण के आधार पर हो रही है। तो प्राण सब कुछ करवा रहा है, लेकिन आत्मा सबका साक्षी बनकर बैठा है। तो जो आत्मा है वो साक्षी है, और प्राण के माध्यम से ये पूरा शरीर चल रहा है। प्राण ही जन्म लेता है, प्राण से ही मृत्यु होती है, इसलिए प्राण की उपासना करनी है, देना है, प्राण को मजबूती देनी है। और हम जीवन के सारे आयोजन इसी प्राण को ताकत देने के लिए, स्वास्थ्य के सारे आयोजन इसी प्राण को ताकत देने के लिए होने चाहिए। तो ये जो आत्मा है उसको अनुभव करना है, और जो प्राण है वही आत्मा तक पहुंच सकता है। प्राण की पहुंच आत्मा तक है, और यदि हम इस प्राण को साधेंगे, प्राण का ध्यान देंगे, प्राण पर फोकस करेंगे, तो उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में जो भगवान शिव ने माता पार्वती को ध्यान की 112 विधियों का वर्णन किया, जब पार्वती ने पूछा कि हे शिवे, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकती, तो वो प्राण की बात कर रहे हैं भगवान, कि ये प्राण है जो नासिका से बह रहा है, इसके सूक्ष्म स्तर पर जो प्राण है वो आत्मा तक पहुंच सकता है। यदि सूक्ष्म स्तर पर बहते हुए प्राण को अनुभव करना शुरू कर दें और इसकी गहराई 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 में चले जाएं, तो वो गहराई ही आत्मा तक पहुंचा सकती है। इस शरीर की पहुंच आत्मा तक नहीं, इंद्रियों की पहुंच आत्मा तक नहीं, मन की, बुद्धि की, अहंकार की पहुंच आत्मा तक नहीं है। आत्मा तक तो पहुंच केवल प्राण की है। और यदि हमने इस प्राण को साध लिया, इसलिए उपनिषदों में प्राणों उपासना की बात आती है। इस प्राण को यदि साध लिया, और ध्यान की प्रक्रियाओं में इसी प्राण, प्राणायाम की प्रक्रियाओं में इसी प्राण, और भगवान भी आगे प्राणायाम की बात करेंगे, ये प्राण ही है जो आत्मा तक पहुंचा सकता है साधना के माध्यम से। तो प्राण एक ऐसा तत्व है जो मुझे मेरे स्वरूप तक जोड़ देगा, मिला देगा। इसलिए इसको ध्यान देना है, इसकी उपासना करनी है, इसको भी बल देना है। प्राण जब बलिष्ठ होता है, नाय आत्मा बलहीन लभ्य, उपनिषद का उद्घोष है कि जब शरीर बलहीन होता है, प्राण इसमें कम हो जाता है, तो आत्मा का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता, आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। जब प्राण प्रचुर मात्रा में दिव्यता के साथ शरीर में प्रकट हो, तो वह प्राण आत्मा तक हमारा परिचय करा जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि बासी फूल पूजा के काम नहीं आते। यदि हम कहें कि जीवन के अंतिम पड़ाव पे हम सारा समय अध्यात्म को देंगे, सत्संग को देंगे, अपने स्वरूप को जानने में देंगे, तो हमारा प्राण ही कमजोर हो गया है, हमारा प्राण ही हमें आत्मा तक नहीं पहुंचा सकता, तो बाद में नहीं होगा। ये तो तभी हो सकता है जब प्राण प्रचुर मात्रा में हो, तो ये प्राण पहुंचा देगा मुझे मेरे ही आत्म तत्व तक। तो प्राण को साधो, और फिर प्राण एक माध्यम है, और फिर जब हम आत्म भाव में होंगे तो आप प्राण के भी दृष्टा हो जाएंगे, प्राण के भी साक्षी हो जाएंगे, आप शक्ति के भी साक्षी हो जाएंगे। और फिर वो अवस्था आएगी जहां शक्ति शिव के साथ मिल जाएगी, शिव शक्ति अभेद सिद्ध हो जाएगा। अब प्राण पूरी तरह से उस आत्म भाव में लीन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रश्न और भी हैं, अगली बार इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और भगवान ने गीता में जो और आत्मा की गहराइयों की बात की है उस पर चर्चा करेंगे। हरिओम। हरिओम गुरु। हरिओम सुरक्षित जी। हरिओम गुरु। हरिओम जी, हरिओम, हरिओम। हरिओम, हरिओम जी। See you all tomorrow at 8 a.m. हरिओम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम, हरिओम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम।
हरिओम गुरु हरिओम जी, हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी।